हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हेमंत कुमार एंड आज हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट क्या होता है रिएक्ट में एंड व्हाई वी यूज कंपोनेंट। हम कंपोनेंट को क्यों यूज करते हैं, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट इन रिएक्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज कंपोनेंट इन रिएक्ट। तो कंपोनेंट इज ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कोड दैट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। मीन्स कंपोनेंट जो होता है, a component is a specific part of code, means that can be used reuse means again and again। मतलब एक कंपोनेंट जो क्या होता है, एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कोड है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। जैसे कि हमने रिएक्ट में क्या होता है कि अगर हमें कोई वेब पेज बनाना है, एक स्क्रीन बनानी है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसका एक अलग अलग पार्ट बना सकते हैं। जैसे हेडर कंपोनेंट बना सकते हैं, नेव बार बना सकते हैं, स्लाइडर बना सकते हैं, फूटर अलग बना सकते हैं। और मुझे हेडर को अगर बार बार 10 पेजों में यूज करना है, तो मैं सेम कोड को अगर बार बार यूज करना है, तो मैं उसको एक बार बना के रख लूंगा और मल्टीपल जगह यूज कर सकता हूँ। सेम ऐसी नेव बार को भी मैं एक बार बनाऊंगा, मल्टीपल यूज कर सकता हूँ। स्लाइडर का भी मैं एक जगह कोड बना के मल्टीपल यूज कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, अब हम बात कर लेते हैं इससे क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, व्हाई वी यूज, मतलब यूज कंपोनेंट। कंपोनेंट रीयूज अगेन एंड अगेन व्हेन नीडेड इन एप्लीकेशन। अगर मतलब है कि अगर आपको एप्लीकेशन में एक बार आपने कंपोनेंट बना लिया और उसको बार बार अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसको यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, टाइम सेविंग होगी। नो नीड टू राइट कोड अगेन एंड अगेन। मतलब आपने एक बार कोड बनाया और उसको मल्टीपल जगह यूज कर लिया। फास्ट डेवलपमेंट, इससे वेब एप्लीकेशन जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, जिस एप्लीकेशन में वर्क कर रहे होंगे, तो आपको कोड बार बार लिखना नहीं होगा। इससे डेवलपमेंट अलग बहुत ही तेजी से होगा। कोड रीयूज हेल्प टू मेक योर ऐप इजियर टू डेवलप एंड इजियर टू मेंटेन। मतलब इससे आपको मेंटेन करने में बहुत आसानी होगी। आपको पता होगा कि किस कंपोनेंट में जाके मेरे को क्या चेंज करना है। तो ये मेंटेनेबिलिटी बहुत ही बढ़ जाती है और इससे आपकी इम्प्रूवनेस, मतलब आपका टाइम बचता है काफ़ी। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट इन रिएक्ट। मतलब रिएक्ट में दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, वन इज क्लास कंपोनेंट एंड अदर इज फंक्शन कंपोनेंट। अब बात करेंगे कि क्लास कंपोनेंट क्या है, फंक्शन कंपोनेंट क्या है। तो मैं बात करना चाहता हूँ, अगर क्लास कंपोनेंट की बात करें तो आपको क्लास के बारे में पता होना चाहिए कि आप में जावा स्क्रिप्ट में क्लास कैसे लिखते हैं, क्लास कीवर्ड से क्लास स्टार्ट होता है, और फंक्शन कंपोनेंट क्या होते हैं। इसके मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि क्लास कंपोनेंट क्या है और फंक्शन कंपोनेंट क्या है। तो पहले हम थ्योरी में बात कर लेते हैं कि क्लास कंपोनेंट क्या है, सॉरी क्लास और फंक्शन कंपोनेंट क्या है। तो पहले हम बात करेंगे कि फंक्शन कंपोनेंट क्या है। ये फंक्शन कंपोनेंट आर सिंपली ए जावा स्क्रिप्ट फंक्शन। वी कैन क्रिएट ए फंक्शन एंड कंपोनेंट इन रिएक्ट बाय राइटिंग ए जावा स्क्रिप्ट फंक्शन। मतलब जावा इसका मतलब है कि फंक्शन कंपोनेंट जस्ट लाइक ए फंक्शन होते हैं। जैसे कि हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बनाते हैं, उसमें पैरामीटर पास करते हैं, सेम तरीके से हम फंक्शन कंपोनेंट रिएक्ट में बनाते हैं। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम डेटा को पास कर सकते हैं पैरामीटर के थ्रू, प्रॉप्स के जरिए, और बाकी सारी चीज़ें हम इसका एक प्रैक्टिकल भी करेंगे। क्लास कंपोनेंट सेम एज जैसे हमने क्लास बनाना सीखा है, क्लास कैसे बनाते हैं ES6 के अंदर, सेम वही आइडिया है कि क्लास कंपोनेंट क्या है। इसका हम अलग से मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ। ये मेरा थ्योरी पार्ट था कि फंक्शन कंपोनेंट क्या है, क्लास कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट क्या होते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि कंपोनेंट क्या होते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो कंपोनेंट इज स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कोड दैट कैन बी रीयूज अगेन एंड अगेन व्हेन बी नीड। मतलब कंपोनेंट एक स्पेसिफिक पार्ट है जो कि पार्ट ऑफ कोड है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। वाई वी नीड ए कंपोनेंट, वाई वी यूज कंपोनेंट। कंपोनेंट कैन बी रीयूज अगेन एंड अगेन व्हेन बी नीड इन योर एप्लीकेशन। मतलब आप एक बार कोड बना लो, उससे आप बार बार यूज कर सकते हो। इससे होता क्या है, इससे टाइम सेव होता है। क्यों टाइम सेव इसलिए होता है, क्योंकि आपको कोड को बार बार लिखना नहीं पड़ता।
पड़ता। और फास्ट डेवलपमेंट होता है, फास्ट मेंटेनेबल कोड होता है। आप अगर आपने एक बार एप्लीकेशन बना दी और आपको कुछ उसमें चेंज करना है तो आपको पता होगा कि इस हेडर में जाना है, वहाँ पे जाके चेंज करना है। अगर फुटर में चेंज करना है तो फुटर में करना है, जो भी जिस कंपोनेंट में करना होगा, तो आप फास्ट डेवलपमेंट हो जाता है, मेंटेनेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा होता है टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट इन रिएक्ट, वन इज क्लास कंपोनेंट एंड अदर इज फंक्शन कंपोनेंट। अब क्लास फंक्शन कंपोनेंट क्या होता है, जस्ट लाइक जैसे कि हम फंक्शन बनाते हैं जावा स्क्रिप्ट में कि उसमें प्रॉप्स मतलब फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करते हैं, इसमें हम प्रॉप्स बोलते हैं। वो मैं उस अलग से एक वीडियो बनाऊंगा फंक्शन कंपोनेंट की एंड क्लास कंपोनेंट की, आपको उसमें एग्जाम्पल सेट करेंगे। दूसरा बात करते हैं क्लास कंपोनेंट। तो क्लास कंपोनेंट ये नया फीचर आया ES6 के अंदर, जैसे हम क्लास कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो कि कंपोनेंट क्या है, क्यों यूज करते हैं, कितने तरीके के होते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर टाइम। बाय गाइस।